The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करने के एक दो नहीं बल्कि तीन तरीके हैं और ज़्यादातर ट्रेडर जो है उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना तो आता है बट उस पर एक्चुअल में ट्रेड कैसे करना ये नहीं आता, जिसके कारण होता ये है कि या तो आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है या आप टारगेट पे नहीं निकल पाते हो, टारगेट मिस हो जाता है। तो क्या सही है तरीका, इसको जानेंगे। प्रोफेशनल वे ऑफ ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि जल्दबाजी करोगे, स्किप करके देखोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका पैसा है, नुकसान आप ही का होगा। तो पहला तरीका ए। तो होता क्या है, लेट्स सपोज आपका प्राइस है, प्राइस मूव कर रहा है, आपको एक रेजिस्टेंस दिखता है, अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। तो लेट्स सपोज कि डाउन ट्रेंड है और हमें रेजिस्टेंस है, तो शॉर्ट करने का हमारा मन है लेट्स सपोज। तो हम वेट करते हैं कि भाई प्राइस हमारा ट्रेड हो, कहाँ जाए। तो पहला तरीका ये है कि ये लिक्विडिटी जोन में ट्रैवल करे। लिक्विडिटी जोन का मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है उससे ऊपर, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इस सिचुएशन का बेनिफिट ये होगा कि आप मैक्सिमम हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस पे सेल करेंगे, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, लेकिन ट्रेड्स कम मिलेगी क्योंकि ये ट्रेड कई बार रेजिस्टेंस से पहले ही नीचे घूम जाएगी या उससे पहले ही नीचे घूम जाएगी, आपको ट्रेड मिस हो जाएगी। एक्यूरेसी इसमें थोड़ी सी कम आ सकती है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि प्राइस हमारा ऊपर चला जाए नीचे आने की बजाय, तो एक्यूरेसी की कमी हो सकती है कंपैरेटिवली। जो दूसरा तरीका है यानी कि बी, वो ये है कि ज्यादा कई लोग ऐसे ट्रेड करते हैं कि वो हमारा रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस हमारा जाता है, आप रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही प्राइस हिट करता है आप उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो एग्जैक्टली आप रेजिस्टेंस पे ही शॉर्ट सेल करते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर यानी कि लिक्विडिटी जोन में आपका स्टॉप लॉस होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और यहाँ पे ज्यादातर चांस ये रहता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, तो ये सबसे खराब तरीका होता है काम करने का। बट हाँ, इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर मिलता है, अच्छा मिलता है, बट उससे बढ़िया नहीं मिलता जो कंडीशन ए मैंने बताई थी। उसमें सबसे छोटा स्टॉप लॉस होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होता है, बट ठीक होता है, फिर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होता है। ट्रेड्स आपको ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, तो ट्रेड्स ऑब्वियसली बात है लिक्विडिटी जोन से ज़्यादा मिलेंगी आपको। दूसरा है हमारा जो एक्यूरेसी है, दैट वुड बी लिटिल बेटर देन लिक्विडिटी जोन में ट्रेड करने से। तीसरा जो तरीका है वो तरीका है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है प्राइसेस से हिट करता है, यानी कि ये हमारा सप्लाई जोन होता है, यानी कि रेजिस्टेंस से नीचे जो है हमारा वो सप्लाई जोन होता है और रेजिस्टेंस के ऊपर हमारा लिक्विडिटी जोन होता है। तो ये जो येलो एरिया है ये हमारा सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन से जब प्राइस घूम जाता है वापस, यानी कि रिटर्न हो जाता है, तब जाकर करके हम इसको शॉर्ट करते हैं। तो यानी कि थोड़ी कंफर्म्ड ट्रेड होती है, थोड़ा लेट एंट्री होती है हमारी, इससे हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, थोड़ी सी ट्रेड हमें जो है कम मिलती है, लेकिन हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू पिछले दो तरीके से। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ मैं इसको समझा। दोस्तों, एक रिसर्च एनालिस्ट का काम सिर्फ एक ऐप पर 100 टिप देना नहीं होता, बल्कि आपको ओवर ट्रेडिंग, पैनिक सेलिंग और इम्पल्सिव बाइंग से बचाना भी होता है। स्टॉक और मार्केट रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व करना, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना विद प्रॉपर गाइडेंस। मैं हूं प्रवीण खेतान, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का फोकस शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, पर लाइफ बिजी है और खुद से मार्केट रिसर्च करना टफ लग रहा है, तो रिसर्च का स्ट्रेस मुझ पे छोड़िए और इन्वेस्टिंग को बनाइए आसान। Visit malamalindia.com. Plan starts at $399. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI, enlistment as RA with exchange, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. So let's take actual example from chart. तो let's suppose कि ये हमारा रेजिस्टेंस है नियरेस्ट और ये हमारा सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस यहाँ गिरा था, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर दोबारा यहाँ पे गया, ऊपर आया, तो ये हमारा सपोर्ट है।
और अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में हमें ट्रेड कहाँ से बनानी और किसका क्या फायदा है। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि जो हमने ऑप्शन ए लिया था, दैट वाज लिक्विडिटी जोन में ट्रेड करना, यानी कि इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर लिक्विडिटी एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडर अवेलेबल होते हैं। क्यों अवेलेबल होते हैं? क्योंकि जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उसका स्टॉप लॉस होगा, और जो रेजिस्टेंस के ऊपर बाई करेगा उसके लिए ये बाई जोन होगा। तो यहाँ पे दोनों ही बायर होंगे, स्टॉप लॉस वाले भी और जो ब्रेकआउट के बाद बाई करना चाहते हैं वो भी। तो इसलिए इसको लिक्विडिटी एरिया कहते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर आप ट्रेड यहाँ पे करते हैं तो लिक्विडिटी जोन में करने का मतलब क्या है कि आप पहले से ट्रेड को यहाँ पे लेट सपोज लगा के रखते हैं कि लेट सपोज कि हम 145.5 या 146 के आसपास ट्रेड को हम लगा के रखते हैं। तो लेट सपोज हमने बोला कि ये 145 है, इसे ₹1 ऊपर हम लगा के रखते हैं लेट सपोज। तो यहाँ पे हमने ट्रेड को लगा के रखा, ठीक है, और हमने बोला कि इससे ₹1 ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ज्यादा नहीं, ₹1 का हमने बोला स्टॉप लॉस हम लेंगे। तो अब इस सिचुएशन में टेक्निकली अगर देखा जाए, मैं इसको स्टाइल चेंज कर देता हूं। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया है। तो एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं पोजीशन को लिक्विडिटी एरिया में, यानी कि ये हमारा लिक्विडिटी एरिया है, इस लिक्विडिटी एरिया के मिडिल में भी आप कर सकते हो। तो लेट सपोज लिक्विडिटी एरिया के मिडिल में कर लेते हैं, ठीक। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ऑब्वियस ही बात है कि अगर ₹1 का भी हम स्टॉप लॉस लेते हैं टेक्निकली, तो लेट सपोज हम ₹1 का स्टॉप लॉस लेते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, 0.1 है, ये ₹1 कर देते हैं। हाँ, चलिए, तो ये हमारा स्टॉप लॉस है लगभग 0.06 का, बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो हमने ₹1 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया और हमने बोला कि हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक का रहेगा, सपोर्ट तक का। तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम देखें तो 1:13 का है। तो ये था ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जब प्राइस रेजिस्टेंस पे था तो आपने बोला कि ऑप्शन बी कि प्राइस हमारा रेजिस्टेंस पे हिट होते ही हम शॉर्ट कर देंगे। तो यानी कि इस सिचुएशन में आपकी जो एंट्री है यहाँ पे होगी, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस पे था, आपने यहाँ पे जाते ही इसको शॉर्ट करना है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ऑब्वियस बात है, सप्लाई जोन से बाहर नहीं होगा, आपका सप्लाई जोन के थोड़ा सा अंदर ही होगा। तो मोटा मोटा यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, या आप सप्लाई जोन के एज तक रख सकते हैं स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब इस सिचुएशन में मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है अगर आप देखें तो दैट इज 1:9 के आसपास आ गया, ठीक है। 1:9 के आसपास आ गया मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तीसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करूं, यानी कि कंफर्मेशन मतलब या सप्लाई जोन के बाद ट्रेड करूं, सप्लाई जोन से प्राइस बाहर आ जाता है। तो ये मेरा लिक्विडिटी एरिया है, इसके नीचे हमारा सप्लाई जोन है, प्राइस सप्लाई जोन के नीचे आ गया। अब मैंने बोला कि मैं यहां पे कहीं पे ट्रेड कर लेता हूं सप्लाई जोन के नीचे, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा? टेक्निकली मेरा स्टॉप लॉस जो होगा इस सिचुएशन में काफी बड़ा हो जाता है। हाँ, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो घट के 1:4 आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे लगाता हूं तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:5 होगा, बट ज्यादा नीचे लगाना भी सही नहीं है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस सिचुएशन में 1:5 हो गया। तो ये भी जरूरी है कि स्टॉप लॉस तो आपका वहीं होगा सप्लाई लिक्विडिटी एरिया के ऊपर, ठीक है। लेकिन लिक्विडिटी एरिया के अंदर अगर आप लगाओगे तो बहुत रिस्क रहता है। एनीवेज, तो देखते हैं कि होता क्या है आगे, ठीक है। तो अगर आप यहां देखेंगे हमारा जो लिक्विड स्टॉप लॉस था, जो रेजिस्टेंस पे कंफर्मेशन के बाद हमने लगाया था, ये काफी बड़ा था स्टॉप लॉस, ठीक है। और टेक्निकली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने ट्रेड किया होता यहाँ पे, लेट सपोज कि हमने ट्रेड करा होता यहाँ पे और हमने स्टॉप लॉस लगाया होता तकरीबन यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। और हमारा जो टारगेट था ये भी काफी बड़ा था, लगभग 1:14 या 1:13 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस था। तो हमारा स्टॉप लॉस बच गया, ट्रेड में हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हुई और हम उस स्टॉप लॉस हंटिंग से हम बच गए और प्राइस हमारा नीचे आ गया। दूसरा, अगर हम एग्जैक्टली लाइन पे लगाते तो भी स्टॉप लॉस हमारा यही होता, ठीक है, और हम तब भी बच जाते, लाइन पे भी बच जाते।
बट अगर कंफर्मेशन के बाद लगाते तो हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे सकते, तो शायद हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होता और हमारा स्टॉप लॉस हंट होता है। तो 90% दुनिया आज की डेट में जो कर रही है वो यही कर रही है कि ट्रेड कंफर्मेशन के बाद ट्रेड कर रही है और स्टॉप लॉस छोटा लगा रही है, और इससे जो है हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और फिर बाद में प्राइस नीचे आ जाता है। एनीवेज, आगे और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया, वेरी गुड। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, दोनों ही हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो प्राइस हमारा जो है इस रेजिस्टेंस को हिट करता है और नीचे आ सकता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? 3 ऑप्शन था, मैंने बताया। ऑप्शन ये है कि लिक्विडिटी एरिया में काम करना, यानी कि आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे ट्रेड कम मिलती है, मैंने जैसे आपको बताया। क्यों? क्योंकि प्राइस हो सकता है कि रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे आ जाए या रेजिस्टेंस से थोड़ा पहले नीचे आ जाए। अब इस सिचुएशन में अगर रेजिस्टेंस को हिट करने की बात करते हैं, रेजिस्टेंस को थोड़ा भी एडजस्ट आप करते हैं, तो शायद आपको यहाँ पे ट्रेड रेजिस्टेंस हिट करने वाली ट्रेड मिल जाती, यानी कि रेजिस्टेंस हिट करता और प्राइस नीचे आ जाता, आपको ट्रेड मिल जाती। आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करते कि हमारा जो सप्लाई जोन है, हम सप्लाई जोन में के बाद हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो सप्लाई जोन के नीचे भी आपको ट्रेड मिल जाती, और आपका जो सपोर्ट लेवल है टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये हमारा सपोर्ट है, तो यहां तक का आपको टारगेट भी मिल जाता, तो ये ट्रेड आपको एग्जीक्यूट हो जाती, ठीक है। तो यहां पे आपका टारगेट भी अचीव हो गया। बट लिक्विडिटी एरिया में वेट करने वाले लोगों को ट्रेड ही नहीं मिलती। अब फिर से एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास तीनों ही ऑप्शन है कि हम लिक्विडिटी एरिया में काम करें, हम सप्लाई जोन में काम करें या रेजिस्टेंस पे काम करें, ठीक है। तो दोबारा से अपन को यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि रेजिस्टेंस पे हम इसको शॉर्ट सेल करें। रेजिस्टेंस पे हमने इसको शॉर्ट सेल किया, बोला टारगेट यहां तक का रखेंगे और हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस टेक्निकली हिट हो गया, है कि नहीं। लेकिन अगर आप सप्लाई जोन में काम करते इस एरिया में और सप्लाई जोन से थोड़ा सा ऊपर और आप स्टॉप लॉस को रखते, तो शायद आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। प्राइस ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे आता है, ठीक है। या हो सकता है आप सप्लाई जोन में प्राइस नीचे घूमने पे शॉर्ट कर ले। तो यहां पे क्या होता है, टेक्निकली आप सप्लाई जोन में अगर आप शॉर्ट करते, आपका स्टॉप लॉस ऊपर होता तो शायद आप बच जाते, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ठीक है। दूसरा, अगर आप कंफर्मेशन के बाद काम करते हैं तो ये भी थोड़ा सा सेफ है। कंफर्मेशन के बाद क्या हुआ कि यानी कि मेरा जो है सप्लाई एरिया है, सप्लाई एरिया में हमारा सप्लाई एरिया में प्राइस आता है, सप्लाई एरिया से प्राइस नीचे जाता है, यानी कि टेक्निकली हम शॉर्ट करते इसको यहां पे, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस कहां होता? रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि आप बहुत ज्यादा ऊपर यहां तक नहीं रखते, ये तब आप रखते जब आप लिक्विडिटी जोन में काम कर रहे हैं। अब आप काम कर रहे हैं कहां पे? आप काम कर रहे हैं सप्लाई जोन के नीचे, ठीक है, यानी कि प्राइस कंफर्मेशन के बाद, डाउनवर्ड कंफर्मेशन के बाद, तो आपका अब ये वाला स्टॉप लॉस हो गया। अब इस सिचुएशन में क्या हो, जो आपने कंफर्मेशन के साथ काम किया तो भी आपको ट्रेड मिली, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। एंड फाइनली वी गॉट द टारगेट। तो लिक्विडिटी एरिया में काम करने वक्त ये मिस हो गया, है कि नहीं। बट यहां पे आपको ट्रेड मिली, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। अगर आप रेजिस्टेंस पे काम करते तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता, क्योंकि आप उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखते। आपने यहां पे अगर काम किया, हिट करने के बाद रेजिस्टेंस को यहां पे सप्लाई जोन के नीचे इमीडिएटली यहां पे ट्रेड किया तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता। दोबारा कंफर्मेशन के बाद आपने काम किया तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। बट आपको लिक्विडिटी एरिया पे काम करने के बाद ऊपर आपको बेटर स्टॉप लॉस मिला और आपको जो है छोटा स्टॉप लॉस मिला और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बड़ा मिला और आपका काम भी बहुत अच्छा हुआ। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो विक्ट्री यानी कि जीत किसको हासिल होती है, कौन अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए मेरे हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों ही अच्छे हैं। एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना हमेशा गलत होता है, बार बार नुकसानदायक होता है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस बड़ा रख नहीं सकते हैं।
उसके अलावा रेजिस्टेंस की कोई गारंटी नहीं कि ब्रेक होके प्राइस हमारा ऊपर चला जाए। कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करने पे हमारा स्टॉप लॉस बड़ा जरूर हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांस होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसके ट्रिगर होने के भी चांस रहते हैं। बट कंफर्मेशन के बाद काम करने से, सप्लाई जोन के नीचे काम करने पे ज्यादातर हम लोगों ने ये देखा है कि आपको बेटर एक्यूरेसी मिलती है। सो यू कैन चूज आइदर बिटवीन ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, सो दैट विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट। रही बात, अगर आपको पूरी डिटेल में टेक्निक एनालिसिस सीखनी है तो प्लीज चेक आउट माय स्विंग ट्रेडिंग कोर्स ऑन praveenkhetan.com। दूसरा, आप एनालिसिस करते हो, सीखते हो, बट टाइम नहीं मिलता आपको किसी एडवाइजर से गाइडेंस चाहिए, तो विजिट malamalindia.com टू गेट एडवाइजरी फ्रॉम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सबको फायदा होता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।